अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हमारी पाइथन की सीरीज़ की एक नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम अपनी कंडीशनल स्टेटमेंट को देखने जा रहे हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट से मुराद है कि अगर आपने कोई चीज़ डिस्प्ले करनी है, सर्च करनी है या कोई उस पे अपने डाटा पे कोई काम करना है, लेकिन आप उसके साथ एक कंडीशन ऐड कर देते हैं। जैसे कि अगर आपने किसी को सर्च करना है, लेकिन आप सर्च करना चाहते हैं कि एज़ अ स्टूडेंट है वो, तो उसका जीपीए 3.4 या 5 से अप हो या उसका नाम ये हो, वो इस जगह पे हो, तो ये हमारे पास एक कंडीशंस आ जाती हैं। मतलब कि आपने कोई ऐसी उसके साथ एक स्टेटमेंट ऐड कर दिया है कि जिससे वो मैच करे, उससे कम हो या उससे ऊपर हो, तो वो वाली हमें प्रिंट हो या हम उसको इस्तेमाल करें, तो उसके लिए फिर हमारे पास आ जाती हैं कंडीशंस। जिसमें हमारे पास होती है एक इफ़, एक होती है इफ़ एल्स और एक होती है इफ़ एलिफ और एल्स। तो चलिए हम तीनों का एक दफ़ा फिज़िकली भी करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ये करते हैं कि a इक्वल टू 10। अब a में हमने वेरिएबल स्टोर कर दिया है, तो साथ ही हम इफ़ की कंडीशन। अब याद रखें कि जो पाइथन है उसमें ब्रैकेट से बॉडी नहीं बनती, यहाँ पे एक टैब से बॉडी आती है। तो अभी हम आगे देखते हैं ये इससे क्या मुराद है। अब मैं ये काम करता हूँ कि यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि अगर a 11 से छोटा है। अब मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लगा दी, उसके बाद हमने हमेशा यहाँ पे कॉलन लगाना है। और अब ये देखें, जब मैंने इंटर दबाया है तो ये एक टैब की यहाँ पे स्पेस इसने छोड़ दिया, मतलब ये इसकी बॉडी में आ चुका है। अगर मैं यहाँ से बैक स्पेस करूँगा तो यहाँ से इफ़ की बॉडी ख़त्म हो चुकी है। तो इस तरह यहाँ पे इफ़ की बॉडीज़ बनती हैं। a लेस देन 11, तो प्रिंट यस। अब इसको हम एक बार रन करते हैं। अब देखें यहाँ पे इसने क्या काम किया है कि यस का प्रिंट कर दिया। लेकिन यस क्यों प्रिंट किया है? क्योंकि यहाँ पे एक मैंने कंडीशन इसे लगाई थी कि ए जो है अगर तो 11 से छोटा है तब इसकी बॉडी में जाओ और प्रिंट करो यस को। तो अब यहाँ पे हम इसका उल्टा भी चेक कर लेते हैं। देखें कि यहाँ 9 रख देते हैं, तो अब ये क्या काम करेगा कि आप इफ़ की बॉडी में नहीं किया, इसने प्रिंट नहीं किया यस को प्रिंट क्यों नहीं किया? क्योंकि इसकी कंडीशन फॉल्स हो गई है। जब इसकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये फिर इसकी बॉडी में नहीं जाता, जितना भी इसकी बॉडी में होगा वो ये काम नहीं करेगा और ये बॉडी से बाहर चला जाएगा। अब एक और टाइप हमारे पास ये आ जाती है कि इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि इफ़ कंडीशन हमारे पास इस तरह है कि मतलब दो कंडीशंस हैं कि अगर वो सीजीपीए, जिस तरह हमारे पास ये होता है कि हम ये पूछना चाहते हैं कि उसका सीजीपीए 3.4 से ऊपर है या नहीं है। तो अब ये जवाब दो आ रहे हैं, है या नहीं। तो ये फिर हमारे पास आ जाता है इफ़ और एल्स में। मतलब एल्स हमारा इस तरह यहाँ पे काम करती है कि अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो इसको प्रिंट करेगा, अगर ये फॉल्स हो गई तो वो एल्स पे जाएगा। एल्स फिर इस तरह हमारे पास काम करती है कि एल्स पे कोई कंडीशन नहीं लगती, वो इस तरह काम करेगी कि अगर पहली वाली कंडीशन ट्रू हुई, इफ़ ट्रू हुआ तो वो एल्स पे नहीं जाएगा, अगर इफ़ ना हो तो वो एल्स पे फिर आ जाता है आपके पास। तो यहाँ पे हम ये करते हैं कि प्रिंट, अब यहाँ पे नो। अब ये यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई थी कि ए 9 से लेस है या नहीं है। तो ये हमें पता है कि लेस नहीं है, मतलब किसको प्रिंट होना चाहिए? नो को। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने नो को प्रिंट किया है। अगर मैं बिलफर्ज यहाँ पे दोबारा 11 कर देता हूँ और इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे ये देखें कि इसने सिर्फ यस को प्रिंट किया, मतलब कि इफ़ की बॉडी में गया, प्रिंट किया और बाहर चला गया, फिर वो एल्स की तरफ नहीं जाता। इसी तरह हमारे पास एक और बॉडी आ जाती है जिसको हम कहते हैं एल इफ़। एल इफ़ हमारे पास इस तरह चीज़ होती है कि जो हमारे पास एल्स होता है हम उसके साथ कोई कंडीशन नहीं लगा सकते। अब इफ़ के साथ जिस तरह यहाँ पे एक कंडीशन लगी हुई है, ये एल्स के साथ नहीं लगती। एल्स सिर्फ सिंपली एल्स टाइप होता है, लेकिन अगर आपने एक से ज़्यादा कंडीशन लगानी है तो फिर इफ़ के साथ फिर एलिफ आ जाता है। मतलब कि अगर आपने इस तरह हायरार्की बनानी है कि पहली कंडीशन ना हो तो दूसरी चेक करे, तीसरी चेक करे, चौथी चेक करे, तो फिर इफ़ के साथ एलिफ कनेक्ट करते जाओ जितने आपको चाहिए होते हैं। अगर आप सिंपली इफ़ करते जाते हो तो वो ये काम करता है कि अगर एक ही कंडीशन ट्रू हो जाए,
अगर फ़र्ज़ करो यहाँ पे मैं ये काम करूँ कि इफ़ के साथ एक और इफ़ लगा दूँ और फिर नीचे एक और इस तरह करता जाऊँ, तो ये काम फिर यहाँ पे ये काम होता है कि वो एक कंडीशन को चेक करता है, अगर वो ट्रू हो जाए उसको प्रिंट करता है और वो फिर बाकी सबको भी चेक करता है। फिर वहाँ पे हमारा ये हो जाता है, हमारा टाइम कंज़्यूम होता है, जो बैक एंड पे हमारा काम हो रहा होता है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। लेकिन अगर हमारा एक ऐसी कंडीशन हमारे पास हो कि हमारा अगर एक हमारे पास स्टूडेंट है और हमने ये चेक करना है कि उसका सीजीपीए जो है वो 3.4 से ऊपर है, 3.2 से ऊपर है या 3 से ऊपर है, तो फिर अब अगर हमारी एक कंडीशन वहाँ पे ट्रू हो जाती है कि वो 3.4 से ऊपर है, तो हमें फिर और कंडीशंस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर हम इफ़ के ज़रिए ये सारी कंडीशंस लिखते हैं तो फिर सारी कंडीशन चेक करता है, टाइम कंज्यूम होता है। तो इसी तरह फिर हम साथ ये काम करते हैं कि एलिफ कर देते हैं। एलिफ का मतलब होता है कि अगर ऊपर वाली जो कंडीशन है, जो इससे प्रीवियस कंडीशन होगी, जैसे कि इससे प्रीवियस अभी ये है, अगर तो ये सही हो जाती है और उसकी बॉडी में वो चला जाता है, तो फिर वो और एलिफ या एल्स में नहीं जाता, फिर वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। जिससे ये होता है कि अगर हमारे पास 1000 कंडीशंस लिखी हों और 5वें नंबर वाली कंडीशन ट्रू हो जाए, तो फिर वो बाकी 995 नहीं चेक करेगा, वो बाहर चला जाएगा। लेकिन अगर हमने 1000 इफ़ लिखी हों सारी और वो कंबाइंड हों, तो फिर वो इफ़ की कंडीशन में वो सब में चेक करेगा। तो इसी तरह फिर हम एलिफ इस्तेमाल करते हैं। इसकी भी बॉडी में उसी तरह टैब दबा के या अगर आप दोबारा इंसर्ट करेंगे तो खुद चला जाएगा। अब ए इक्वल टू 11 करते हैं यहाँ पे, इक्वल टू 7 कॉलन, और इसकी बॉडी में आप चले गए। अब यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं HELLO। अब यहाँ पे ये देखें कि एक ही कंडीशन यहाँ पे इसने क्या किया है कि यस पे गया, ना उसने हेलो प्रिंट किया ना नो को प्रिंट किया, क्योंकि ये दोनों गलत थे। अब अगर मैं यहाँ पे a इक्वल टू 10 करता हूँ, अब देखें यहाँ पे इसने क्या काम किया कि पहली वाली प्रिंट में गया, उसने उसको प्रिंट किया, कंडीशन ट्रू थी, वो किसी और कंडीशन में नहीं गया। लेकिन आप देख सकते हैं कि a इक्वल टू 10 भी है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इफ़ इस्तेमाल करूँ, तो आप देखें यस और हेलो दोनों प्रिंट हुए हैं। तो इफ़ एलिफ और एल्स जो होता है वो हमारे पास ट्री होता है, मतलब कि एक भी कंडीशन हो गई तो बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर आप डिफरेंट इफ़ लिखते हैं तो उनकी फिर कंडीशन आपके पास और पड़ जाती है। अब जिस तरह यहाँ पे ये है कि मैं ए ग्रेटर देन कर देता हूँ, तो अब देखें कि यहाँ पे इसने सिर्फ एलिफ वाली को प्रिंट किया, एल्स पे नहीं गया, इफ़ वाली कंडीशन रॉन्ग हो गई थी और फिर हमारे पास ये प्रिंट होता है। तो इसी तरह हमारे पास जो कंडीशंस के ट्रीज़ वगैरह या हायरार्की बनती हैं वो इस तरह पाइथन में बनाई जाती हैं। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।